अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आज मैंने दिन से अपना व्लॉग स्टार्ट किया। अभी मैं रोटी पका रही हूँ। पकाने का रोज़ इतना मसला होता है ना, सुबह उठें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आज क्या पकाएं। अगर सब्ज़ी या गोश्त बनाऊँ तो वो बच्चे नहीं खाते, उनको अच्छा ही नहीं लगता। और आज मैंने दाल बनाई थी तो उसके साथ मैं अभी रोटी पका रही हूँ। हम पाकिस्तानी लोग चाहते हैं ना कि सुबह हम नाश्ते में भी रोटी ही खाएं, पराठा हो, दिन में भी रोटी, रात को भी रोटी। तो बस सारा दिन ना और काम ख़त्म करो, किचन में आओ तो फिर से रोटी बनाने का टाइम आ जाता है। 3 टाइम पे रोटियां पका पका के ना, बस मैं चाहती हूँ, कभी कभी दिल इतना तंग हो जाता है ना, मैं कहती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ कि रोटी ना पकानी पड़े। बस एक ही ऐसी कोई डिश हो ना कि वो ही खा लें सब। लेकिन ऐसा नहीं होता, रोटी के बग़ैर तो सबको खाना अच्छा ही नहीं लगता। रोटी ही सबको चाहिए होती है। अगर राइस भी कभी बन जाए ना घर में तो फिर भी 1-2 बंदे घर में ऐसे होते हैं जिनको रोटी खानी होती है, वो राइस नहीं खाते, तो रोटी फिर भी लाजमी ही बनानी पड़ती है। पहले तो मुझे भी राइस इतने ख़ास पसंद नहीं थे। जब बनाती थी ना तो मैं अपने लिए रोटी बना लेती थी, लेकिन अब मैं खा लेती हूँ जब राइस बनते हैं ना। अब मैं अलहदा से अपने लिए रोटी नहीं पकाती। पहले तो मुझे राइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब मैं थोड़े बहुत पसंद हैं, खा लेती हूँ। बाकी सब खाते हैं ना तो फिर मैं भी उनके साथ खा लेती हूँ। और अभी ये मैंने पंखा यहाँ पे निकाल के रखा है। आज मैंने कमरे की सारी क्लीनिंग की है, बर्तन सारे उतारे थे कमरे से, सफाई की है, सारी डस्टिंग की है, बर्तन धोए हैं। तो एंड में ये पंखा एक रह गया था साफ़ करने वाला, तो मैंने कहा इसको भी मैं साफ़ कर लूँ। इसको तो वैसे भी ना हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का है ना, तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी जम जाती है और वो नज़र आती है, तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए ना मैं इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। और अभी भी इतना गंदा हुआ है, इसको मैंने 5-6 दिन पहले ही साफ़ किया था, लेकिन अभी फिर ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। तो इसको मैंने सारा सामान ही तकरीबन आज मैंने बाहर रखा हुआ है, आपको थोड़ा बहुत नज़र भी आ रहा होगा। तो ये ना एक पंखा ही रह गया था, तो इसको मैं ऐसे ही वेट कपड़े के साथ ही साफ़ कर लूँगी। और पहले मैं इसको यहाँ से खोल रही हूँ, इसको बार बार खोल खोल के ना, अब ये जो इसके होते हैं खोलने वाली जगह जो होती है ना, ये इतनी ज़्यादा टाइट हो गई है। कभी तो ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं, सही बंद ही नहीं होता, कभी ये इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं कि ये मुझसे खुलता ही नहीं है। आज ना सुबह से मैं क्लीनिंग कर कर के, अम्मी और मैंने सारे ये जो दोनों कमरे हैं ना, इनकी सारी क्लीनिंग की है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और इसको ना मैं झाड़ रही थी, ये देखिए कितनी ज़्यादा इसके अंदर से मिट्टी निकल रही है। मुझे क्लीनिंग वाले काम ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बस मेरा दिल चाहता है कि मैं हर टाइम ना क्लीनिंग करती रहूं। मुझे साफ़ सुथरी हर चीज़, साफ़ सुथरा घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बस सारा दिन इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सारा घर साफ़ हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खुले घर जो होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है, तो उनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे लगता है हर हाउसवाइफ को यही काम अच्छा लगता है, क्लीनिंग की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती होगी। इसको ना, ये जो सामने वाला इसका हिस्सा है, इसको मैंने वॉश कर लिया था, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा इसको मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे कपड़े के साथ तो ये सही से साफ़ नहीं होगा। और जब तक सही डीप क्लीनिंग ना करें ना किसी भी चीज़ की, तो मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि खूब अच्छी तरह हर चीज़ को धोऊँ। अब पंखा तो धोने से रहा, इसको तो धो नहीं सकते। तो अब ये भी साफ़ हो गया। पहले इसको मैंने ऐसे ही ड्राई कपड़े के साथ साफ़ किया था, फिर वेट कपड़े के साथ इसको सारा साफ़ किया है, और ये अब साफ़ हो गया। आज मेरे सफाई का सारा काम ख़त्म हो गया है। अब आज मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और इतनी ठंडी हवा भी चल रही थी, जैसे बारिश होती है ना और मज़े की हवा चल रही होती है ना, आज वैसे ही हवा भी चल रही थी। तो शुक्र है आज मेरा काम भी बहुत ज़्यादा था, तो मौसम अच्छा था ना, इसलिए इतनी ज़्यादा गर्मी भी फ़ील नहीं हुई और मेरा काम भी ख़त्म हो गया है। अभी बस ये साफ़ हो गया है, तो इसको मैं बंद करके ना फिर इसको मैं कमरे में रख दूँगी। और अभी भी मैं इसको बंद करने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, ये मुझसे बंद ही नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से हुआ है। पहले तो ये इतना ज़्यादा लूज़ था ना, ये खुद ब खुद खुल जाता था। अब ये बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है मैं बार बार इसको साफ़ करती रहती हूँ ना, तो इसलिए इसके ये पेज ऐसे ख़राब हो गए। और बाकी भी सारी सफाई मेरी कंप्लीट हो गई थी। और अभी मैं बेटे को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। मेरे बेटे की अचानक ही इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी,
उसको सर्दियों में नमूनिया हुआ था ना लास्ट ईयर, तो पिछली सर्दियों में भी ना वो पूरा सीज़न बीमार है, पूरे 6 महीने उसने ऐसे ही बीमारी में गुजारे हैं। उसको खांसी इतनी ज़्यादा होती है ना, इतनी शदीद खांसी होती है, मुसलसल खांसी ही होती रहती है, रुकती नहीं है, और सांस भी वो नहीं ले सकता, इतनी मुश्किल से सांस लेता है। आज भी अभी सर्दी तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, तो उसकी तबीयत फिर से ख़राब रहना शुरू हो गई है। तो अभी मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। आज फिर उसको इतनी ज़्यादा खांसी हो रही थी, बुखार भी था, तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और वो सांस भी नहीं ले रहा था। इतनी मुश्किल से सांस लेता है, जब खांसी उसको इस तरह बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उसके पेट में फिर बहुत दर्द शुरू हो जाता है खांसी की वजह से। तो अभी बस हम लोग हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने कहा मैं रात का वेट नहीं करूँगी, सुबह का वेट नहीं करूँगी, क्योंकि रात बहुत बड़ी है, और फिर सुबह तक अगर मैं ऐसे ही घर में ही बैठी रहूँ इसको लेके, तो पता नहीं रात इतनी मुश्किल से गुजरेगी। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे हज़रों में डॉक्टर के पास। शुक्र है डॉक्टर भी हमें मिल गया था। हमारा सिटी कोई इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए ना शॉप्स और डॉक्टर इतना लेट यहाँ पे नहीं मिलते हैं, सब कुछ बंद हो जाता है। और फिर हमने यहाँ से मेडिसिन लिए, दवाई वगैरह लिए, काफ़ी देर हो गई थी, फिर बस हम लोग वापस आ गए थे घर। और अल्लाह का शुक्र है आज उसकी रात बहुत बेहतर गुजरी है, कि पिछले 2 दिन तो इतनी मुश्किल से उसके गुजरे ना, वो सही से सोया भी नहीं है। आज उसकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है, बुखार थोड़ा सा कम हुआ है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिला है उसको देख के। हम फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।